तो जिनको सोचता है मुझे नहीं लगा था कि जो भी मेरे हाथों में पावर होगी ऐसे टाइम पे मेरे हाथों से ही छीन ली जाएगी। तो जिन वो सोलो लेवलिंग चैप्टर 125 और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन वो उस डबल डंजन के अंदर जाता है और उसे पता चलता है कि उस डंजन का आखिर मेन बॉस कौन है। वहीं इस एपिसोड में हम देखते हैं एयरपोर्ट से यूरी आ रहा है और सारे रिपोर्टर्स उसके आसपास है और उसकी फोटो ले रहे हैं और उसे पूछते हैं आखिर तुम उस गेट को बंद कैसे करोगे। और यूरी कहता है मैं वही स्ट्रेटेजी यूज करूंगा जो हमेशा करता हूँ, उस गेट के आसपास एक मैजिक सर्कल बनाऊंगा और अपने मानव को यूज करके उसे सील करूंगा और जो भी उस गेट के अंदर है वो बाहर नहीं आ पाएगा। और रिपोर्टर्स कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम खुद से ही एक ऐसे रैंक गेट को बंद कर सकते हो जहाँ पब्लिक को तुम्हारे इस प्लान में ज्यादा भरोसा नहीं है, तो तुम उन्हें क्या कहना चाहोगे। और यूरी कहता है ये नामुमकिन है कि मैं खुद से ही उस बैरियर को बनाए रखूं और इसीलिए मेरा बनाया हुआ बैरियर आसपास से माना खींचता है और अगर मेरे बनाए हुए बैरियर के आसपास बहुत सारे माना क्रिस्टल्स रखे गए तो वो बैरियर उन क्रिस्टल में से माना खींचता रहेगा और वो बैरियर बना रहेगा। और फिर यूरी कैमरा में देखकर कहता है कि मैं तुम लोगों की जिंदगी बचाने वाला हूँ तो तुम्हें ये याद रखना चाहिए। और वो बेसिकली ये दिखाना चाहता है कि वो ये सब लोगों की जान बचाने के लिए कर रहा है और जबकि हमें पता है उसने इसके लिए काफी अच्छे खासे पैसे लिए हैं। और ये न्यूज मिस्टर गो भी देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं मुझे लगता नहीं यूरी इतना कैपेबल है कि वो एक ऐसे रंग के गेट को बंद कर सके, पर मैं जानता हूँ अगर वो फेल हुआ तो क्या होगा। इसके बाद मिस्टर वो भी वहाँ आते हैं। मिस्टर वो पूछते हैं और जिन वो आजकल क्या कर रहा है। मिस्टर वो कहता है वो अभी छोटे मोटे गेट्स को बंद करने में बिजी है सोल में। मिस्टर वो फिर चेयरमैन गो को एक लिस्ट देता है जिन्हों की गिल्ड ने इन सभी गेट्स के लिए परमिट मांगी है, जिसपे मिस्टर वो कहता है कि वो इन गेट्स में रेड करना चाहता है। और मिस्टर वो कहता है हाँ पर शायद थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि इनमें से कुछ गेट्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं तो शायद हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चेयरमैन वो कहते हैं एक नया वन मैन गिल्ड जो कि एक मेजर गिल्ड जितना पावरफुल है, कितनी कमाल की बात है। और वो पूछते हैं क्या उसने कुछ और भी रिक्वेस्ट करी है। वो चाहते हैं कि वो आने वाले हफ्तों में आसपास के सारे गेट्स रेड करे। चेयरमैन वो कहते हैं इसमें ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद मिस्टर वो को एक कॉल आता है और चेयरमैन वो भी वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ कॉल पर मिस्टर वो को कोई कह रहा होता है उन्हें एक रिपोर्ट मिली है जो वो को चेक करना चाहिए। उस स्कूल में वापस एक गेट खुला है, पर वैसे तो अब तक वहाँ कुछ सीरियस हुआ नहीं है, पर वो गेट जहाँ खुला है उसके अंदर एक डबल डंजन मिला है। जो सुन मिस्टर वो काफी शॉक में आ जाते हैं और वो आगे कहते हैं और डबल डंजन के अंदर जिन वो जा चुका है। और फिर देखते हैं उस डबल डंजन के अंदर का सीन जहाँ जिन वो उस स्टैचू के पास खड़ा है जो उस बोर्ड को लेकर खड़ा रहता है। वैसे तो इस चैप्टर में इसका नाम नहीं बताया गया, पर इसका नाम होता है आर्किटेक्ट और इसने ही इस पूरे सिस्टम को बनाया है जिससे जिन्वो को पावर मिली है। और फिर आर्किटेक्ट अपने हाथों से ही उस बोर्ड को तोड़ देता है, जिसपे जिन्वो कहता है तुमने उस बोर्ड को तोड़ दिया, क्या इसका मतलब ये है वो कभी किसी काम के थे ही नहीं। फिर आर्किटेक्ट कहता है नहीं वो काम के तो थे पर अब वो किसी काम के नहीं है। और जिन्वो पूछता है क्या तुम वही हो जिसने मुझे यहाँ बुलाया। आर्किटेक्ट कहता है हाँ। और जिन्वो फिर पूछता है क्या तुम एक मैजिक बीस्ट हो, जिसपे आर्किटेक्ट कहता है तुम गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम्हें मुझसे पूछने की जगह कि मैं कौन हूँ बजाय उसके तुम्हें ये पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। फिर आर्किटेक्ट कहता है ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है और अगर तुम इस टेस्ट के आखिर में अपने पैरों पे खड़े रहे तो मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। वो सारे स्टैचू जिन्वो की तरफ बढ़ रहे होते हैं और फिर जिन्वो अपने शैडोज को बाहर निकालने का कमांड देता है। इसके बाद आर्किटेक्ट एक चुटकी बजाता है और कहता है ये काम नहीं करेगा, ये एक टेस्ट है तो मैं तुम्हें कोई चीटिंग करने नहीं दूंगा। फिर जिन्वो नोटिफिकेशन आता है जिसमें रहता है कि वो किसी भी स्पेशल स्किल का यूज नहीं कर सकता जब तक ये फाइनल टेस्ट खत्म नहीं हो जाता। मैं तुम्हारे पावर्स को देखना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ये शैडोज बीच में आए। के बाद जिन्वो को एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें रहता है कि वो किसी भी चीज को शॉप से खरीद नहीं सकता और ना ही किसी स्पेशल स्किल या फिर अपने क्वेस्ट रिवॉर्ड को यूज कर सकता है और ना ही अपने आप को वापस से रिकवर कर सकता है। इस पे जिन्वो थोड़ा शॉक होता है और अब वो इस टेस्ट को बिना खत्म किए इस रूम से बाहर भी नहीं जा सकता। तो जिन्वो सोचता है मुझे नहीं लगा था कि जो भी मेरे हाथों में पावर होगी ऐसे टाइम पे मेरे हाथों से ही छीन ली जाएगी। तो जिन्वो अभी भी अपनी इन्वेंटरी को यूज कर सकता है जिससे वो अपने डैगर्स को बाहर निकालता है और जिन्वो कहता है मैं सबको अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से ही हरा दूंगा। इसके बाद जिन्वो उन स्टैचूज पर अटैक करना स्टार्ट करता है और जिन्वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से ही उन स्टैचूज को एक एक करके तोड़ता जाता है। और फिर जिन्वो सोचता है कि मैं इसी मूवमेंट का हमेशा से इंतजार कर रहा था, नहीं बल्कि मैं इसी मूवमेंट के लिए जी रहा था। आर्किटेक्ट जिन्वो देखता है और कहता है कि तुमने एक ह्यूमन बॉडी के हिसाब से काफी कुछ अचीव कर लिया है और ये काफी इंप्रेसिव है। वहीं जिन्वो अभी उन स्टैचू से लड़ रहा होता है और सोचता है ऐसा लगता था कि ये स्टैचूज टेलीपोर्ट कर रहे हैं पर अब मैं इनके मूवमेंट को आराम से देख पा रहा हूँ और ये सारे स्टैचूज है तो काफी पावरफुल पर मैं इन्हें हरा सकता हूँ। और आर्किटेक्ट जिन्वो को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस है और कहता है तुम काफी इन पे ग्रोथ आ चुका है पर ये टेस्ट अभी खत्म होने के करीब भी नहीं है। इसके बाद जिन्वो कुछ सेंस होता है और वो देखता है पीछे से वो बड़ा सा स्टैचू उसकी तरफ बढ़ रहा है। आर्किटेक्ट कहता है अब समय आ चुका है भगवान की पूजा करने का और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।